है कि जब हम लोग रेविट सॉफ्टवेयर को न्यूली इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं, जैसे कि टेम्पलेट वगैरह की सेटिंग हमें करनी पड़ती है और भी कुछ फैमिलीज वगैरह हमें अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी भी सेटिंग्स हमें करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑटोडेस्क रेविट 2020 वर्जन को इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो रेविट का कोई भी वर्जन ले सकते हो। सेम मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी रेविट के वर्जन में सेटिंग कर पाएंगे। रेविट का 2020 वर्जन में ये जो आपको वेलकम स्क्रीन नजर आ रही है वो व्हाइट कलर की है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो वो डार्क कलर में आपको नजर आएगा, ग्रे कलर का नजर आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करके आप सेटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं। आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि हम रेविट के जो फाइल्स होते हैं, जो फैमिलीज होते हैं और टेम्पलेट फाइल्स होते हैं वो कहां पर सेव होते हैं। तो अगर मैं यहां पर दिस पीसी में जाता हूं, यहां पर सी ड्राइव में जाता हूं, तो इस सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा नाम का एक फोल्डर यहां पर होता है। उसके अंदर हमारे ऑटोडेस्क के रेविट के सारे फाइल्स वहां पर सेव होते हैं। तो आप जैसा कि यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर कोई भी प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर यहां पर नहीं है, क्योंकि वो जो फोल्डर है वो हाइड किया गया है। तो यहां पर हाइड है तो हम इसे शो करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने रेविट के सॉफ्टवेयर को यहां पर फैमिलीज को देख पाएंगे। तो शो करने के लिए आपको करना क्या है कि यहां पर आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहां पर आपको व्यू में जाना है और देखिए यहां पर जो आपको नजर आ रहा है डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर, तो यहां पर कर देना है शो हिडन फाइल्स। तो जो हिडन फाइल्स हैं यहां पर शो हो जाएंगे। अप्लाई कर दीजिए और यहां पर ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हमें प्रोग्राम डेटा फाइल भी यहां पर हमें मिल चुका है। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर आपको ऑटोडेस्क फाइल एक नजर आएगा, तो इसे ओपन करते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो RVT 2020। तो इसी फोल्डर के अंदर हमारे सारे रेडीमेड फैमिलीज, सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स यहां पर मौजूद होते हैं। तो यहां पर मैं रेविट 2000 RVT 2020 के अंदर जाता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि सारे लाइब्रेरी, इसमें आपके रेडीमेड फैमिलीज होंगे और यहां पर अगर टेम्पलेट पे जाते हो तो यहां पर आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स भी होंगे। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर जाके दिखाता हूं आपको। यहां पर जेनेरिक, इंडियन, साउथ एशिया यहां पर मुझे डिफॉल्ट में मिला है। तो अगर मैं यहां पर इंडियन पे जाता हूं तो देख सकते हो सारे फैमिलीज यहां पर मौजूद हैं। डोर्स, फर्नीचर्स है ना, तो फर्नीचर्स है देखिए यहां पर बेड, सिटिंग। तो इसके अंदर जाते हो तो सारे टाइप के बेड्स, सिटिंग, तो सारे फैमिलीज आपको मिल जाएंगे। यहां पर डोर में जाते हो तो डोर के सारे फैमिलीज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बैक आता हूं। यहां पर बैक आने के बाद यहां पर टेम्पलेट्स में जाते हैं और यहां पर इंडियन टेम्पलेट अवेलेबल है। आप अगर दूसरे कंट्री से हो तो वहां पर आप कोई भी टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यूएस टेम्पलेट, तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके इसमें टेम्पलेट्स नहीं है तो आप ऑटोडेस्क वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो जो टेम्पलेट आप डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे, वही टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो फिलहाल मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल किया था उसी के साथ मुझे ये टेम्पलेट्स यहाँ पर मिले हैं, इंडियन टेम्पलेट। तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट मेट्रिक, अगर आपको मीटर में काम करना है तो मेट्रिक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रक्चर में काम करना है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ले सकते हो। देखिए स्ट्रक्चर का भी टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट मेट्रिक आप ले सकते हो। तो इसी तरह से सारे टेम्पलेट फाइल, सारे फैमिलीज फाइल यहाँ पर मौजूद है। फैमिली टेम्पलेट्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम लोग फैमिलीज को बनाते वक्त करते हैं। फिलहाल हमें लाइब्रेरी और टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। तो करना क्या है, अब आपको रेविट पे चले जाना है और अगर आप यहां पर न्यू लेते हो फिलहाल, तो यहां पर देखिए टेम्पलेट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट टेम्पलेट कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर टेम्पलेट और मैकेनिकल टेम्पलेट, 4 टेम्पलेट्स डिफॉल्ट में अवेलेबल हैं। और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स यहां पर ऐड करना है तो आप यहां पर ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर आपको सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RVT 2020 टेम्पलेट्स के अंदर जाना है और आपको यहां पर इंडियन टेम्पलेट
और अगर आपको डिफॉल्ट मैट्रिक चाहिए तो डिफॉल्ट मैट्रिक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो स्ट्रक्चर एनालिसिस की टेम्पलेट ले सकते हो। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट मैट्रिक ले लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओके करते हैं, देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट मैट्रिक की टेम्पलेट आ गई है। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी टेम्पलेट फाइल ओपन होगी वो डिफॉल्ट मैट्रिक की टेम्पलेट फाइल ओपन होगी। और यहाँ पर अगर आप जाते हो वॉल में तो देखिए सारे वॉल्स यहाँ पर आपको mm में नजर आएंगे डायमेंशंस। उसी तरह डोर में जाते हो तो यहाँ पर भी mm में डायमेंशन नजर आएंगे। तो इस तरह से आप मैट्रिक टेम्पलेट ले सकते हो। और यहाँ पर ये जो देखिए जब इंस्टॉल करते हैं न्यूली तो प्रॉपर्टीज और उसके नीचे प्रोजेक्ट ब्राउजर नजर आता है। तो हम इसे सेट कर देंगे। ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है इसे ड्रैग करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पर इस कॉर्नर पे सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सेट हो रहा है। आपको अपने माउस को इस तरह से लेके जाना है साइड में और क्लिक कर देना है, छोड़ देना है यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर को इस साइड में सेट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज पैनल को इस साइड में सेट कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पर अब हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोज करने के बाद यहाँ से फिर से मैं न्यू लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से हमारा मैट्रिक टेम्पलेट यहाँ पर गायब हो चुका है। तो फिर से ब्राउज करना पड़ेगा। तो ये बार बार आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में सेटिंग कर सकते हैं, परमानेंटली सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आपको उसके लिए यहां पर जाना होगा इस बटन पे। तो इस बटन पे जाने के बाद फाइल पे जाइए और यहां पर ऑप्शन पे चले जाइए। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहां पर फाइल लोकेशंस पे जाना है। फाइल लोकेशन पे जाइए, यहां पर आपको सारे टेम्पलेट्स नजर आएंगे। जैसा कि यहां पर 4 टेम्पलेट्स अवेलेबल थे तो यहाँ पर 4 टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे। तो अगर कोई भी टेम्पलेट आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके माइनस पे क्लिक कर दीजिए, वो टेम्पलेट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कोई टेम्पलेट ऐड करना है तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक कीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर मैट्रिक टेम्पलेट को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट मैट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आपको देखना है तो सी ड्राइव पे जाना है और यहाँ पर प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क के बाद यहाँ पर RVT 2020 और 2020 के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट्स, इंडियन टेम्पलेट्स और यहाँ पर डिफॉल्ट मैट्रिक की टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और टेम्पलेट ऐड हो चुकी है परमानेंटली। तो यहाँ पर हो गया है ये काम, ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर चला जाता हूँ वापस होम पे। तो अब मैं न्यू अगर लेता हूं यहाँ पर तो हमारा परमानेंटली यहाँ पर डिफॉल्ट मैट्रिक का टेम्पलेट ऐड हो चुका है। इस तरह से आपको जो भी टेम्पलेट ऐड करना है इसी मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूं और हम जाते हैं अब सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सेट करना है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट ब्राउजर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और हमने तो ये प्रोजेक्ट ब्राउजर को सेट कर लिया है पहले ही। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी डोर लेता हूँ, अब डोर लेने के बाद अगर हमें कोई भी लोड फैमिली यहाँ पर करना है, कोई भी फैमिली को लोड करना है तो हम लोग सबसे पहले लोड फैमिली पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोग किसी जेनेरिक फोल्डर पे हैं और यहाँ पर कोई भी फैमिली हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए भी हमें सेटिंग करना होगा। हमारे फैमिलीज क्या होते हैं, तो जनरली हमारे फैमिलीज जो होते हैं वो सी ड्राइव, यहाँ पर प्रोग्राम डेटा, यहाँ पर ऑटोडेस्क के बाद यहाँ पर RVT 2020 और यहाँ पर लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज में यहाँ पर आप इंडियन ले सकते हो, इंडियन में ये सारे हमारे फैमिलीज हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर थंबनेल कर दीजिए, आपको सारे फैमिलीज नजर आएंगे। तो डोर के फैमिलीज है देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बार बार चूज करना होगा। अगर आपको ये लोड करना है ओपन कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लोड हो जाएगा हमारा फैमिली। तो आपको कैसा है कि अगर आप परमानेंट सेटिंग नहीं करेंगे तो आपको बार बार इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट टाइम फाइल को ओपन करते हो तो हम लोग परमानेंट सेटिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो फिर से आपको फाइल पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फाइल लोकेशंस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्लेसेस पे जाना है। तो प्लेसेस पे जाने के बाद यहाँ पर इसकी जो पाथ है लाइब्रेरी के लिए वो सेट कर दीजिए। फिलहाल जो सेट है वो प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RVT 2020, लाइब्रेरीज और जेनेरिक के अंदर सेट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और हमारे जो फैमिलीज हैं जिस फोल्डर में वहां पर चले जाना है। सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, यहाँ पर RVT 2020 और यहाँ पर लाइब्रेरीज, और यहाँ तक आप आ सकते हो। या फिर अगर आपको अंदर जाना है तो इंडियन के अंदर आप जा सकते हो। तो इंडियन के अंदर जाके सेट कर दीजिए, ओके ओपन कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इंडियन के अंदर यहाँ पर सेट हो चुका है, ओके कर दीजिए और यहाँ पर फिर से ओके कर दीजिए। तो हमने अपने फैमिलीज को भी यहाँ पर सेट कर लिया है। अगर हम लोग विंडोज पे जाते हैं लोड फैमिली तो हम लोग डायरेक्ट अब आएंगे। तो सॉरी, हम लोग इसे क्लोज कर देते, सबसे पहले क्लोज करता हूं मैं,
फिर से मैं न्यू यहाँ पर ले लेता हूँ मेट्रिक, ओके। तो अब अगर हम डायरेक्ट विंडो लेते हैं और यहाँ पर लोड फैमिली करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग देखिए रेसिडेंशियल के अंदर आ रहे हैं। तो 2020 में आई थिंक डायरेक्ट हम लोग जहां पर सेट होगा वहीं पर आ जाते हैं। अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो आप यहां पर डायरेक्ट इंडियन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो इंडियन फोल्डर के अंदर आप डायरेक्ट आ जाएंगे, हमने सेट कर लिया है उसे। तो यहां पर हमारा फैमिलीज के लिए भी पाथ सेट हो चुका है। चलिए और देखते हैं कौन से सेटिंग्स हमें करने हैं। तो जैसा कि मैं अगर यहां पर कोई वॉल वगैरह बनाता हूं तो वॉल बनाने के बाद देखिए मैं कोई भी यहां पर अंदाजे एक रूम बना देता हूं। तो यहां पर बना देते हैं, ट्रिम करके इसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो अगर मैं किसी भी वॉल पे इस तरह से क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए फेस टू फेस आपको डायमेंशन नजर आ रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हो तो ये फ्लिप हो सकता है सेंटर से या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल। तो जहां से आपको देखना है वहां पर आप इसे फ्लिप कर सकते हो। अगर आपके इसमें ये सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है बार बार तो क्या कीजिए कि यहां पर आप मैनेज पे चले जाइए, मैनेज पे एडिशनल सेटिंग्स, और एडिशनल सेटिंग्स पे यहां पर टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग, वो जो डायमेंशन दिखाते हैं वो टेम्पररी डायमेंशन होते हैं। तो टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग पे चले जाइए और यहां पर सेंटर लाइन अगर होगा तो सेंटर लाइन से आपको डायमेंशन शो करेंगे। तो यहां पर फेसेस सेलेक्ट कर दीजिए और यहां पर डोर और विंडोज के ओपनिंग्स पे यहां पर सेट कर लीजिए। तो क्या होगा कि डोर्स अगर जब हम लोग फिट करेंगे यहां पर डोर तो इसके साइड से आपको डिस्टेंस यहां पर नजर आएगा, देख सकते हो आप साइड से आपको नजर आ रहा है ओपनिंग से। अगर सेंटर से चाहिए तो वहां पर आप सेंटर पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स आपको कर लेना है। और एक सेटिंग है यहाँ पर यूएन में यहाँ पर मिलीमीटर सेट होता है। तो यहाँ पर मिलीमीटर में की जगह आप मीटर सेट कर सकते हो। डेसिमल वैल्यू 3 डेसिमल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिंबल मीटर सेट कर सकते हो और सप्रेस ट्रेलिंग पे चेक मार्क कर सकते हो। तो ये 4 सेटिंग कर दीजिए, ओके ओके। तो अब आप अपने ड्राइंग को बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये सारे सेटिंग्स आपको अपने कंप्यूटर पे कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको